भाई एओसी की भर्ती को लेके लड़कियों को सबसे ज्यादा डाउट हो रखे हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिसिंग है और उसी को लेके सबसे ज्यादा डाउट है। भाई लड़कियां सोचती हैं हमारी वैकेंसी कितनी है और फिजिकल किस किस में होगा तो हाइट हमारी कितनी ली जाएगी, अलग से दे नहीं रखा है। ठीक है, और कितनी वैकेंसी कितनी हाइट ली जाएगी, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, और इसमें कुछ पोस्ट ऐसी भी है जो लड़कियों के लिए सुटेबल नहीं है। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सभी को जय हिंद, राम राम। देखो, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें कैंडिडेट जो बता रहे हैं, मतलब वीडियोज में जो बता रहे हैं वही नोटिफिकेशन में जो दिया उसी को उठा के बता दे रहे हैं, उसी पे भय किए जा रहे हैं। जब जो चीज कैंडिडेट को डाउट है, जो उसको पता करना है, वो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। जो नोटिफिकेशन दिया वो बता दे रहे हैं, वो तो कोई भी पढ़ लेगा। वो बताओ ना, जो कैंडिडेट को डाउट है या उसको जो पूछना है। अब बताएंगे कहां से, खुद को ही नहीं पता उनको, तो वो बता ही नहीं पाएंगे। अपन इन सब के बारे में एकदम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अब वो तो कैसे बताएंगे, जो कैंडिडेट इन चीजों से जुड़ा ही नहीं, जिसने भर्तियां देखी नहीं, ठीक है, जो कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाया, जो इन चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है, वो नहीं बता पाएगा भाई। और जो बता रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं। मैंने देखा एक दो वीडियो, उसमें बता रहे हैं कि अगर लड़कों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है तो अंदाजा लगा कि 152, कोई 157 ऐसे बता रहे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, निकाल दो दिमाग से। ठीक है, अलग है। एओसी में फायरमैन और ट्रेडमैन की भर्ती ही अलग है। ठीक है, नॉर्मल आर्मी की तरह इसको आप लेके मत चलो, इसमें अलग तरीके से होती क्या है, सारी जानकारी और विशेषकर लड़कियों के बारे में जो भी डाउट है इस वीडियो में मैं क्लियर कर देने वाला हूं। तो देखो, पहले तो मैं मेरी छोटी बड़ी बहन जो भी हैं सभी को मैं ये बता देना चाहता हूं कि इसमें कुछ जॉब ऐसी हैं, जैसे मोस्टली आप लेके चलिए ट्रेडमैन और फायरमैन, जो लड़कियों के लिए सुटेबल नहीं है। अब क्यों सुटेबल नहीं है ये अपन करेंगे बातें बाद में। पहले आपको बता देता हूं कितनी वैकेंसियों पे आपको फाइट करना होगा और क्या क्या जो है आपकी हाइट वगैरह का। जो सबसे ज्यादा मेरे पास में जो कमेंट आ रहे थे हाइट को लेकर आ रहे थे कि हमारी हाइट ट्रेडमैन में कितनी लेंगे, फायरमैन में कितनी लेंगे, और क्या कुछ छूट जो है लड़कियों को दी जा रही है, इस बारे में अपन बात करते हैं पहले। तो इसमें पहले मैं बता दूं वैकेंसी का। तो वैकेंसी देखो, अलग से डिवाइडेशन नहीं है इसमें, ना लड़कियों के लिए ना लड़कों के लिए। जो टक्कर मार रहा है आगे, जो नंबर ला रहा है आगे, उसकी वैकेंसी चाहिए। सारी लड़के ले लो चाहिए, सारी लड़कियां ले लो, जिसके ज्यादा नंबर वैकेंसी उसकी। ठीक है, ये क्लियर है। आपको नंबर लेने पड़ेंगे, कोई भी डिवाइडेशन नहीं है इस भर्ती में लड़के और लड़कियों के लिए वैकेंसी को लेके। और फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल में ना देखो, कहीं भी कोई छूट नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं, आपने वैसे नोटिफिकेशन देखा होगा, ट्रेडमैन के फिजिकल में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, बाकी रनिंग वगैरह में टाइमिंग थोड़ा ज्यादा दिया जा रहा है। बाकी जिन लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है पिछली भर्तियों में, उनसे आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा किसी दिन लाइव ये चीजें जो है किसी से मैं रूबरू करवा के आपको अपडेट करवा दूंगा। बाकी आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं पूछ पाओगे मैं वो चीजें भी आपको दे दूंगा। नोटिफिकेशन में आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं आपको बता देता हूं। हाइट सिर्फ फायरमैन में मांगते हैं 165 सेंटीमीटर। अब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, 165 सेंटीमीटर देते। इसमें रिलैक्स क्यों नहीं देते आगे बताऊंगा आपको मैं कि सेम हाइट क्यों मांग रहे हैं। ठीक है, इसमें 165 सेंटीमीटर देते हैं। फिजिकल अगर एसटी का कैंडिडेट है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसको 2.5 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाती है। उसके अलावा कोई छूट नहीं दी गई है हाइट में फायरमैन के में। ठीक है, सेम है, दोनों की सेम ही मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं आगे बात करेंगे। बाकी 1600 मीटर में टाइमिंग आपने देख लिया होगा, 8 मिनट 26 सेकंड का दिया जा रहा है, वो एक अलग टाइम दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडमैन में हाइट नहीं ली जाती है, लेकिन 1500 मीटर में वही 8:26 का टाइम इसमें 1500 मीटर में दिया जाता है। और वजन जो है आपको 50 केजी उठाना है, वही 200 मीटर लेके उसको चलना है, और 3 मिनट 45 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। सिर्फ इतनी ही छूट है, इससे ज्यादा छूट फिजिकल में नहीं दी जा रही है। ठीक है, अब एक तो छूट क्यों नहीं दी जा रही है, और एक मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कुछ जॉब जो है सुटेबल नहीं है लड़कियों के लिए। देखो भाई, अब छूट इसलिए नहीं दी जा रही और सुटेबल इसलिए नहीं है कि फायरमैन, और मोस्टली मैं फायरमैन ट्रेडमैन की बात कर रहा हूं, और इसी का फिजिकल और इसी में छूट की बातें चल रही है। बाकी में तो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी में कोई दिक्कत नहीं, बहुत लाइटली जॉब है, सही है। अगर आप पढ़ने में ठीक है, नंबर लाते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं, बहुत बढ़िया है, सबके लिए फिट है। बाकी लेकिन अपन स्पेशली इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, जब फिजिकल होते टाइम इतना वजन उठाना पड़ रहा है, इतना वजन उठा के इतनी दूर तक दौड़ के उस हिसाब से फिजिकल लिया जा रहा है, तो आप खुद देख सकते हैं सिलेक्शन के बाद में करना क्या होगा। ठीक है, सीधी सी बात भाई, उनको तो जो है भर्ती करने हैं, चाहे मेल या फीमेल कैंडिडेट, लेकिन फिजिकल क्राइटेरिया उन्होंने तो अपना रख दिया भाई, ये फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा हमारा, क्योंकि उनके पास काम ही ऐसा ही है। आपको सिलेक्शन के बाद काम भी वही करना होगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक जॉब की प्रोफाइल वीडियो में बताया था, लोडिंग अनलोडिंग का भी काम होता है। ठीक है, एओसी का काम क्या है, सामान सारा सप्लाई करना, लेके गोला बारूद से सब कुछ स्टोर करना, डिवाइड करना हर जगह पे। तो भाई वो लोडिंग अनलोडिंग का सारा काम होता है, इसीलिए इतना वेट उठा के, और फिजिकल जो है, फिजिकल का क्राइटेरिया इस हिसाब से इसका रखा गया है।
तो इसमें क्या होता है यार, बहुत सारा हार्ड वर्क हो जाता है, ठीक है। अब बहुत कैंडिडेट ये बोलेंगे कि आप लड़कियों को कमा करें, मेरे को कमेंट करेंगे आप लड़कियों को बराबर नहीं समझ रहे हैं। ये भाई मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, बराबर से भी ज्यादा समझता हूँ, लेकिन ये जॉब ऐसी होती है ना, इसमें जाके बाद में फंस जाते हैं। मैं दिखाऊंगा किसी दिन आपको लाइव, किसी से मिलवाऊंगा जिसका सिलेक्शन हुआ, बाद में उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसने कंटिन्यू जॉब जारी रखी और पढ़ाई करके आगे भी पहुंचे कई तो, लेकिन कुछ रह गए वहीं पे। तो देखो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, है ना। कुछ को परेशानी होने के बाद में छोड़नी भी पड़ती है जॉब, और छोड़ने के बाद उनका समय भी निकल जाता है, दूसरी भर्ती की तैयारी करने के लिए भी समय नहीं बचता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई, इसमें छूट नहीं दे सकते। अगर छूट दे देंगे तो वो काम किससे करवाएंगे? जिस काम के लिए भर्ती कर रहे हैं उसी काम में अगर छूट दे देंगे, वो काम करेगा कौन फिर? इसलिए भाई जो दिया हुआ है नोटिफिकेशन में वो सही है, उसके अलावा कोई छूट नहीं है भाई। इसको क्लियर अपने दिमाग में बिठा लेना, उसी हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा सिलेक्शन के बाद में, ठीक है। तो आप अगर लाइटली और अच्छी जॉब चाहते हैं तो भाई मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, देखो जितनी मेरी बहनें हैं भाई, अपने हिसाब से जितनी वैकेंसी हैं उसको देख के जो पद बाकी दिए हुए हैं इंसेप्ट के, उनके लिए आप तैयार। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आपकी जिसकी इच्छा है, हाँ भाई वो स्ट्रांग है, कर सकते हैं काम, मतलब परमानेंट हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को, चल सकते हैं इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कीजिए, बहुत बढ़िया है। ठीक ठाक सैलरी, मैंने सैलरी का वीडियो ऑलरेडी बता दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर देखो आप मेरे हिसाब से अगर पूछो, बहुत से कैंडिडेट ने मेरे पास में टेलीग्राम पे भी कमेंट किया था, और इस पे वीडियोस पे भी आप पिछलों पे देखोगे कमेंट आ रखे हैं कि लड़कियों के लिए जो है ये जॉब सुटेबल है कि नहीं, किसी हिसाब से क्या फिजिकल वगैरह। तो देखो मैं अगर मेरे हिसाब से बताऊं, वैकेंसी का मैंने बता दिया किसकी कितनी वैकेंसी है। अब अगर मैं बात करूं अप्लाई करने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो भाई जिसकी पढ़ाई वढ़ाई ठीक है, बढ़िया है सब कुछ, वो ट्रेडमैन और फायरमैन को छोड़ के लड़कियां जो है बाकी जितनी भी पोस्ट है सबके लिए अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। बाकी जिसको लगता है हाँ मैं इसमें भी हैंडल कर सकती हूँ, ये भी मैं जो है मतलब लेके चल सकती हूँ, कंटिन्यू काम कर सकती हूँ, तो भाई ठीक है, वो फायरमैन ट्रेडमैन के लिए भी अप्लाई कर सकती है। बाकी सारी पोस्ट बढ़िया है, उसके अलावा आप किसी के लिए भी अप्लाई कीजिए। कुछ डाउट हो तो भाई कमेंट कर लेना, मेरी कोशिश रहती है सभी को, जैसे मैं फ्री बैठता हूँ रिप्लाई करता रहता हूँ। बाकी टेलीग्राम है अपना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके ज्वाइन होके आप बहुत सारे कैंडिडेट डिस्कस करते रहते हैं, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा, जिसका ऐसा डाउट होता है रिप्लाई नहीं मिल पा रहा होगा, मैं तुरंत उसको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। बाकी इस वीडियो में यही जानकारी थी, मतलब मेरी कोशिश रही सभी के डाउट क्लियर करने की। अगर फिर भी डाउट रहा हो भाई पूछ लेना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त जानकारी लेके। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम, नमस्कार।